says the position x of a particle varies with time t as t is equals to square root of x plus 3। तो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर इस इक्वेशन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन है या फिर टाइम और पोजीशन का। ओके, सो यूजुअली टाइम जो होता है वो चलते रहता है, टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और डिपेंडिंग ऑन टाइम हमारा जो पोजीशन है, ओके, हमारा जो पोजीशन है वो वैरी होती है। सो देयरफॉर एक्स जो है वो जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट किस पे? टाइम पे। और टाइम क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो देयरफॉर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3 या दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यूजुअली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ t है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट ए को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो पार्ट ए में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 seconds। ओके, सो if we put values of t in our equation, किस इक्वेशन में? x इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर। सो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9 मीटर। ओके, एंड एट t इक्वल टू 3 x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये x इक्वल टू 0 पोजिशन है तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 9 पे है और एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 0 पे है। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल विच इज़ 0 माइनस इनिशियल विच इज़ 9 इज इक्वल्स टू माइनस 9 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। ओके, नाउ पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ओके, सो अगर हम अपने इक्वेशन x इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर इसमें t इक्वल टू 3 पुट करें तो हमें क्या इक्वेशन, तो हमें वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज़ 0। ओके, जो कि हमने पार्ट ए में भी देखा। तो एट 3 seconds the position of the particle is at 0 and at t equal to 6 seconds position of the particle क्या हो रही है? It is x equal to 6 minus 3 whole square which is 3 square which is 9 meters. So therefore at 6 second particle again goes back to x equal to 9 meter. So x equal to 9 again 6 सेकेंड पे भी पार्टिकल पहुंच जा रहा है। ओके, तो इन द इंटरवल t इक्वल टू 3 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन विच इज़ 9 माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज़ 0 विच इज़ इक्वल्स टू 9 मीटर्स। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from t equal to 3 seconds to t equal to 6 seconds is 9 meters। चलिए अब हम पार्ट सी देख लेते हैं, उसमें क्या पूछा है। पार्ट सी में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0
to t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। ओके, तो अब क्योंकि हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी पार्टिकल की, 9 मीटर्स, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या थी पार्टिकल की, 0, और t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या हुई पार्टिकल की, अगेन 9 मीटर्स। ओके, सो इस स्ट्रेट लाइन पे ये हमारा x इक्वल टू 0 है और ये हमारा x इक्वल टू 9 पोजीशन है। तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पर था, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पार्टिकल चल के यहाँ आ गया, और फिर एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पार्टिकल चल के फिर से x इक्वल टू 9 पे पहुँच गया। ओके, सो नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 क्या हो गया, इट इज़ फाइनल विच इज़ 9 माइनस इनिशियल विच इज़ 9, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। बट व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, 9 प्लस 9 विच इज़ 18 मीटर्स। सो देयरफॉर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज 18 मीटर्स। ऑब्वियसली डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। सो इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, उसने इधर चला 9 मीटर ट्रैवल किया, और फिर यहाँ से इधर चला तो 9 मीटर ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस इज 18 मीटर्स बट डिस्प्लेसमेंट इज 0।